आइए करें। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। कंफर्टेबल है? यस सर। स्टार्ट करें इंटरव्यू। जी बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। सर। मैंने अपना स्नातक वर्ष 2017 में इतिहास विषय में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद मैं निजी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत रही और वर्तमान में मैं बिहार सरकार के अंतर्गत प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, पहले भी और निजी विद्यालय में आप पढ़ाते थे? जी सर। कौन से स्कूल में? सर सेंट जोसेफ स्कूल सेंट था। जोसेफ में पढ़ाते यस थे। सर। कौन सा सब्जेक्ट? उस समय सर मेरा एसएसटी था सर। एसएसटी था, है ना? और अभी भी शिक्षिका है? जी सर। किस स्कूल में? अभी प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है सर बिहार में। अच्छा प्राइमरी तो है, टीचर। बच्चे लोग को शिक्षित कर रहे हैं, फिर सिविल सर्विसेज में क्यों आना है? मन नहीं लग रहा है जॉब में क्या? बिल्कुल सर। सिविल सेवा में आने के लिए बहुत सारे सर कारण हैं। पहला सर, ये सेवा मुझे ज़्यादा अवसर देती है और मैंने अपना शिक्षण कार्य बहुत अच्छे से निभाया है और इस कार्य के दौरान ही जब मैं कार्यरत रही और मैंने पोस्टिंग मेरी सुदूर क्षेत्र में है सर, तो वहाँ मैंने बहुत सारी समस्याओं को देखा है सर। और सर मेरा एक सबसे बड़ा प्रेरणा है सर मुसहर समुदाय के लिए कुछ करना सर। क्योंकि जहाँ मेरा मेरा स्कूल है वहाँ एक समुदाय सर वो बहुत पिछड़ा हाशिए पर है सर। और दूसरा सर कारण महिला में जो हायर एजुकेशन। शिक्षिका रहते हुए क्या आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं? सर शिक्षिका के रूप में मैं सिर्फ शिक्षण से जुड़े कार्यों को कर अच्छा, सकती आपने हूँ। बोला मुसहर समुदाय के लिए हम अच्छा काम करेंगे। अधिकारी बन जाइएगा तो आप वहाँ थोड़ी रहिएगा, तो फिर आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाएगी, फिर कैसे सुधारिएगा? हो सकता है वो समुदाय आपको वहाँ मिले ही नहीं। सर ये मेरा प्रेरणा का है, मतलब एक बहुत बड़ा प्रेरणा है और सर ये समुदाय कमोवेश सब जगह पाए जाते हैं और समाज का कैसे सबसे आपको हाशिए लगता है पर। कि समाज के हाशिए पे है? सर क्योंकि उनके पास बेसिक चीजें जो एक रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीज होता है वो भी सर पूरी तरीके से सर नहीं है उनके पास। ना स्वच्छता है उनके आसपास, ना वो किसी रोजगार से जुड़े होते हैं और ना उनमें शिक्षा, कुपोषण, अधिक जन्म दर, ये सारी समस्या बहुत मुझे मतलब प्रेरित करती है और चिंतित भी करती है सर। जिला लेवल पे आपके डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं? सर जिला लेवल पे डीईओ होते हैं सर डीओ शिक्षा होते हैं। विभाग में। क्या लेवल रहता है उनका? कौन से लेवल का जॉब होता है? उनका सर लेवल 11 होता है। उसके बाद डीपीओ होते हैं क्या? डीपीओ सर उनके नीचे होते हैं वही वही सब। डीपीओ उनके नीचे। जी डीपीओ सर। का क्या काम होता है? सर एक डीईओ के नीचे कई सारे विभाग होते हैं, तो डीपीओ सर अलग-अलग विभाग के प्रमुख होते हैं। जैसे सर स्थापना विभाग, सर सर्व शिक्षा विभाग, माध्यमिक विभाग, कोषांग विभाग, इस तरह सर सब डीपीओ सर का काम होता है। आपके डीपीओ कौन है अभी? सर अभी हमारे डीपीओ आदरणीय चंदन प्रभाकर जी हैं। चंदन प्रभाकर जी, अपारा से आती जी सर। है ना? बाबू वीर कुंवर सिंह कॉलेज से पढ़े हैं। जी सर। क्या क्या रहा है कुंवर सिंह का इतिहास? सर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व बड़े स्तर पे किया सर। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में जिस समय लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं, उन्होंने अपने दृढ़ साहस और संकल्प से अंग्रेजों को 7 बार पराजित किया है सर। एक महिला भी थी, उनका भी खूब नाम हुआ, चली बीइंग वुमेन्स, आप बताइए, जिसे रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका जी क्या सर। योगदान रहा? जी सर, लक्ष्मीबाई भी 1857 की क्रांति से जुड़ी है, जो झांसी की क्यों लड़ी रानी। थी वो लक्ष्मीबाई? सर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सर, झांसी को बचाने के लिए, झांसी पे ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ रहा था तो ये और रीजन था या कुछ और रीजन था? उसके अतिरिक्त सर पूरे जैसे 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों का जो वर्चस्व बढ़ रहा था सर, इसी को रोकने के लिए सर। बहुत सारे दत्तक पुत्र का भी मामला था, क्या होता है दत्तक पुत्र? जी सर, ये मामला था सर कि उनकी एक नीति आई थी जिसके कारण ये था, ब्रिटिश की नीति के तहत कोई भी व्यक्ति किसी गोद लिए हुए पुत्र को अपना साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। तो उनका चूँकि वास्तविक रियल पुत्र की मृत्यु हो गई थी सर, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। ओके।
आपकी वीकनेस है ओवर थिंकिंग। जी सर। ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लीजिएगा तो फिर काम कैसे करिएगा? प्रशासनिक सेवा में आइएगा, पता चले करना कुछ और है, ओवर थिंकिंग करके कुछ और कर दिए। सर ओवर थिंकिंग से समस्या मुझे आती है सर, वो पर मैं उसे अपने जीवन में उसे हावी नहीं होने देती हूँ सर, और इस पे मैं लगातार काम कर रही हूँ सर। क्या काम कर रहे हैं इसमें? सर जैसे अपने आप को ध्यान भट जब कोई चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान करती है, तो मेरा लोकगीत सुनना या गाना हॉबी है, तो मैं फिर वो अपना हॉबी परस्यू करने अच्छा, लगती हूँ सर। अच्छा, सिंगिंग भी हॉबी है। जी सर। भोजपुरी, जी सर। है ना? फेवरेट सिंगर कौन है भोजपुरी में आप? सर अभी सर शारदा सिन्हा जी, उसके अलावा सर इंडियन आइडल 5 में रही हैं सर दीपाली सहाय जी, उनको मैं सुनती हूँ। कोई गाना सुनाइए, भोजपुरी जी सर। गाना। समाज से जुड़ा हुआ सर गाना सुनाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। काहे कैला ए बाबूजी दुरंगी नीतिया, काहे कैला ए बाबूजी दुरंगी नीतिया, बेटा के जनमवा प बंधल बधैया हमारे बेरिया, काहे सिरवा झुकवला हमार बेरिया, काहे कैला हो बाबूजी दुरंगी नीतिया। वाह! बहुत वाह! पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या हैं आपके? सर मेरा पहला पोस्ट प्रोफेशन बिहार प्रशासनिक सेवा है, हुँ। दूसरा बिहार शिक्षा सेवा है और तीसरा सर बिहार वित्त सेवा है। अच्छा, एजुकेशन से तो आप पहले से जुड़े हैं, कोई एजुकेशन सर्विस ही रख लेते हैं। जी सर, मेरी प्राथमिकता है सर, लेकिन बिहार प्रशासन के अंतर्गत सर मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विकास के क्षेत्र में कार्य कर सकती हूँ सर, इसलिए सर मैंने प्रशासन को अच्छा, सबसे आप सरकारी शिक्षिका भी हैं। जी सर। मानिए ठीक है, स्कूल में लूप-होल कुछ दिखता है, कुछ कमियाँ दिखती है? जी सर। क्या? जैसे सर संरचनात्मक स्तर पे भी कुछ समस्याएँ हैं, कुछ अभिभावक के स्तर पे भी सर समस्याएँ हैं। जैसे सर संरचनात्मक स्तर पर देखें तो बहुत सारे विद्यालयों में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सर। जैसे कि नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स को ऐड किया गया है कि 6th क्लास से कंप्यूटर पढ़ाना है, लेकिन अभी भी सभी विद्यालय में कंप्यूटर की पहुँच नहीं हो पाई है। स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं पहुँच पाए हैं सर। ये सब समस्याएँ देखने को ये जो मिलती हैं। बिहार एजुकेशन सर्विस की हायरार्की क्या है? जी सर। सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ़िसर, उसके ऊपर सर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ़िसर, फिर डीईओ, अगर 38 जिला क्योंकि जिला 38 है तो सर डीईओ ही बनते हैं, अगर डीईओ नहीं बनेंगे सर तो रीजनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ एजुकेशन, उसके बाद सर डेप्यूटी जनरल ऑफ़ एजुकेशन, उसके अलावा सर इतना ही। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। तब बड़ा अच्छा शारदा सिन्हा का गाना आपने गाया था। शारदा सिन्हा कहाँ की थी? सर सुपौल जिले की। सुपौल की थी। सरकार उनके लिए कुछ कुछ अवार्ड वगैरह भी दी है। जी सर, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिहार में ऐसे कितने कलाकार हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है? सर एग्ज़ैक्ट तो डेटा नहीं पता है, नंबर नहीं पता है सर, लेकिन अभी हमारे भोजपुर से ही सर भरत सिंह भारती को भोजपुरी लोकगीत के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सर विश्वभूषण जी को भोजपुरी नृत्य डोमकच के लिए अभी 2026 में सम्मानित किया गया है, और भिखारी ठाकुर जी हैं सर, इनको भी सम्मानित किया गया था। तो भोजपुरी को अभी किस अनुसूची में रखा गया है? सर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग उठाई जा रही है, परंतु अभी इसे शामिल नहीं किया अभी गया है। शामिल नहीं किया गया है। जी सर। भोजपुरी भाषा जो है अछूत है। जी सर, इसके पीछे कई सारे कारण हैं सर। हुँ। जैसे ये है कि भोजपुरी को हिंदी की उपबोली माना जा रहा है कि बहुत सारी बोलियाँ हैं, अगर भोजपुरी को हम लोग भाषा का दर्जा देते हैं, तो फिर अवधी, इसके अलावा भी जो भोजपुरी से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में जो भाषाएँ बोली जाती हैं, उन वो भी माँग उठाने लगेंगे। और दूसरा पक्ष ये भी है सर कि भोजपुरी की पुरानी लिपि है कैथी लिपि।
उसमें भोजपुरी का की जड़ें हैं सर। और राजनीतिक इच्छा शक्ति और बड़े लेवल पे सर इसका डिमांड करना होगा तो शायद इसको सर शामिल किया जा बिहार सकता में मुख्यतः आप देखे होंगे कि मिथिला क्षेत्र में मैथिली भाषा बोला जाता है, है। जी सर। और एक बहुत बड़ा प्रदेश है जहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है, जी सर। और उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है। जी सर। तो इतनी बड़ी आबादी रहने के बाद इतने बड़े लोग जो हैं भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, जी सर। फिर भी अभी तक शामिल नहीं किया गया है। वहीं मिथिला भाषा जो सीमित है, बिहार में ही है ना, इसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत होगा कहीं ना कहीं, उसको क्यों रखा गया है? सर रीज़न अभी मैंने सर ये बताया कि भोजपुरी को उपबोली कहा जा रहा है, माना जा रहा है सर, जबकि इसकी लिपि सर कैथी लिपि पुरानी है सर। और बड़े स्तर पे अगर सभी राज्य मिलके भोजपुरी के लिए माँग उठाएँ, तो बिल्कुल सर इसको शामिल किया जा सकता है। क्यों पीछे क्यों हो रहा है? राजनीतिक कहीं महत्वाकांक्षा जो है वो कमी रह रही है? कहीं न कहीं सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग भोजपुरी में ही सर थोड़ा बहुत डिफ़रेंस पाया जाता है सर। तो ये रीज़न है कि किस प्रकार की भोजपुरी को वहाँ पे मान्यता दी जाए। आप अभी बात कर रहे थे कि मुसहर के लिए काम करेंगे। मुसहर की 2 जाति है, हालाँकि होती तो 3 जाति है। एक का टाइटल सदा होता है, एक मांझी भी लगाते हैं। क्या अंतर होता है दोनों में? सर एग्ज़ैक्ट अंतर मुझे नहीं पता क्योंकि सर मैं रोज़ अपने जिधर मैं स्कूल जाती हूँ, तो उनकी 2-3 बस्तियाँ हैं सर, तो मैंने उनके जीवन को करीब से देखा है, लेकिन उनकी जाति और उपजाति के बारे में सर मुझे इतनी जानकारी अभी अच्छा, नहीं है। उनके रहन-सहन में ऐसा बोला जाता है कि मुसहर जाति जो है वो चूहा खाते हैं। ये क्या वास्तविकता आपको देखने को मिला है वहाँ पे? जी सर, ये वास्तविकता है सर। अभी भी खाते हैं? जी सर, समस्या है सर ये। तो वो चाव से खाते हैं या ज़बरदस्ती भोजन पानी की कमी होती है? दोनों सर कह सकते हैं सर। दोनों के अब क्योंकि सर पहले मजबूरी रही होगी और अब वो उनकी आदत बन गई है। मजबूरी है या फिर अंधविश्वास है? सर, मुझे नहीं लगता कि अंधविश्वास है। सर उनको बोला ही गया था क्योंकि शुरुआत सर हुई थी कि उनको मूस पकड़ने वाला मूस मतलब चूहा होता है सर, तो चूहा क्योंकि फसल को बर्बाद कर देते थे, तो इसलिए चूहा को पकड़ने के लिए मुसहर समुदाय मतलब आगे आया और फिर धीरे-धीरे उन्होंने चूहा को पकड़ के फिर खाना शुरू कर दिया सर। तो अब वो उनका हैबिट बन चुका है, परंतु वो चूहे पर ही निर्भर नहीं है, और भी सर वो उनके अभी पास कुछ दिन विकल्प पहले हैं। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। जी सर। कौन-सी थी? सर मुझे याद जहाँ तक आ रहा है लल्लन टॉप के एक पत्रकार ने किया था सर मुसहर, वो हमारे ही ज़िले से एक गाँव से उन्होंने वो प्रेरित होके वो किया था, वहीं का दिखाया गया है सर। उसके बाद कुछ उधर उस क्षेत्र में बदलाव आया है या नहीं आया है? सर उतना बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है सर, और मुसहर समुदाय की सेवा और शिक्षा की बढ़ावा देने के लिए सर अभी उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनका नाम सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हमारे ही ज़िले के हैं सर। ठीक है। आपकी पढ़ाई आपने बताया कि सेंट जोसेफ से हुआ है। जी नहीं सर, मैंने वहाँ अच्छा शिक्षण कार्य किया है। कार्य किया है। तो सेंट जोसेफ जो स्कूल है, इसकी स्थापना कब हुई और क्यों की गई थी? सर एग्ज़ैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। सर वो नाम सेंट जोसेफ था, लेकिन ये सर वो सेंट जोसेफ नहीं है जो मतलब बड़े लेवल पे जो था सर। मतलब वो सीबीएसई करिकुलम का ही स्कूल था, मतलब जहाँ मैंने पढ़ाया है सर। लेकिन ये ब्रिटिश काल के संदर्भ में सर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था सर। महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले सेंट जोसेफ ही खोला गया था। जी सर, जी सर। टेक्निकल एजुकेशन या जी सर। मॉडर्न एजुकेशन आप पढ़े होंगे। यस सर। और अभी आप किस विद्यालय में पढ़ाते हैं? सर अभी मैं प्राथमिक विद्यालय में हूँ सर। कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सामान्य में सर सभी विषयों सामान्य। को पढ़ाना होता है। उसमें आप सुनते होंगे राजकीय विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय ऐसा मेरा लिखा सर रहता है। जी सर, मेरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय है सर। क्या मतलब होता है राजकीय और उत्क्रमित में? सर उत्क्रमित का मतलब है कि वो मध्य विद्यालय नहीं था, पहले प्राथमिक विद्यालय था, उसको उत्क्रमित करके अब कक्षा 6 से 8 तक की भी पढ़ाई होती है, तो उसमें 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। और उसी में आप सुनते होंगे या आपके प्रखंड में भी होगा संकुल। जी सर। संकुल का मतलब क्या होता है? संकुल जी जो सर। विद्यालय होता है। संकुल होता है सर कुछ विद्यालयों का समूह, कुछ हुँ। विद्यालय उसमें जुड़े होते हैं, जो विद्यालय स्तर पे जैसे सर अभी परीक्षा चल रही है सर, तो उसमें कॉपी जाँचना हुआ तो संकुल स्तर पे होगा।
नंबर देना हुआ तो वो एक स्कूल के टीचर अपने बच्चों की कॉपी चेक नहीं करते हैं सर, वो दूसरे स्कूल के टीचर चेक करते हैं और मार्किंग करते हैं। तो सर संकुल एक तरह से विद्यालय स्तर पे एक संगठन है सर, छोटा-सा। प्रखंड में ही होता है? जी सर, प्रखंड के अंदर होता है। कितने अभी बिहार में प्रखंड है? सर अभी बिहार में 534 प्रखंड है। 534 प्रखंड है। आपको उसमें पे स्केल कितना होगा? सर अभी तो हम लोग का पे स्केल नहीं है सर, बेसिक पे होता है सर। अच्छा, तो आप पढ़े होंगे एनईपी 2020 के बारे में। जी सर। क्या-क्या है एनईपी 2020 में? सर एनईपी 2020 में कई स्तर पे सभी स्तर पे सर कार्य किया गया है। जैसे प्राथमिक स्तर पे सर मातृभाषा में शिक्षा को महत्व दिया गया है और एफएलएन किट मतलब जिसमें कि बच्चे फंडामेंटल चीज़ सीख सके, उसके लिए अलग-अलग किट दिया गया है क्लास वाइज़ सर। दूसरा सर मिडिल के लेवल पे देखें तो 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स को ऐड किया गया है जिसमें कंप्यूटर अभी सर न्यूज़ भी था कि जैविक खाद बनाना बच्चों को सिखाया जाएगा और भी जो व्यावसायिक कोर्स है उसको 6th क्लास से लॉन्च किया गया है और हायर में सर उच्च शिक्षा विभाग बनाने की बात की जा रही है और अभी सर प्रोफेसर्स की नियुक्ति की भी बात चल रही है सर। ठीक, मान लेते हैं कि आप किसी अनुमंडल के एसडीएम हैं और उस क्षेत्र में क्या होता है कि वो सोशल मीडिया पे ऐसे खबरों को प्रसारित किया जाता है जिससे सांप्रदायिक दंगे जो है वो उत्पन्न होने की स्थिति होती है। यस सर। तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर सोशल मीडिया इसका कारण है। हाँ, सोशल मीडिया। तो सर इसके लिए सर एक निगरानी टीम गठित करनी होगी कि ये अफ़वाहें सच है या नहीं है और सर इसकी पुष्टि करनी होगी और वहाँ पे लोगों के बीच जाकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वहाँ लोगों के प्रमुख जो लीडर हैं उनसे बातचीत करके जो किस संदर्भ में अफ़वाह है उस पे सर उनको क्लैरिटी देना होगा कि ये अफ़वाह सच है या झूठ है और उन्हें सर सैटिस्फाई करना होगा अपनी बातों से। तब तक तो खबर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सर्कुलेट अगर कुछ भी चल रहा है तो सर्कुलेट होने में तो टाइम नहीं लगता है। तो इंटरनेट को बैन नहीं करेंगे। शुरुआत में सर पहले पुष्टि करने के बाद ही क्योंकि सर ये अधिकार इंटरनेट भी सर अधिकार है व्यक्ति का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है सर। तो ऐसे ही बिना सोचे-समझे इंटरनेट बंद करना मुझे नहीं लगता सर सही रहेगा। तब तक हो सकता है कि उसका अंजाम कुछ गलत निकल के आ जाए। सर जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं त्वरित इस पे कार्रवाई करने का प्रयास करूँगी सर। क्योंकि सांप्रदायिक दंगा आप तो समझते हैं कि आजकल लोग धर्म और जाति को लेकर कितना ज़्यादा जी आजकल सर। एक्टिव रहते हैं और वो मानेंगे नहीं तब तक दंगा हो गया होगा। फिर क्या करेंगे? दंगा तो हो गया जी सर। खबर के कारण और आप पुष्टि ही करते रह जाएँगे। जी नहीं सर, अगर दंगा हो गया तो फिर मुझे तो सबसे पहले मेडिकल सुविधा वहाँ बढ़ानी होगी और सुरक्षा के इंतज़ाम करने होंगे। क्योंकि सर जब ऑलरेडी दंगा हो चुका है तो उसके बाद फिर जो गुनहगार है उसको सज़ा दिलवाना मेरा कर्तव्य होगा सर। ठीक है, हो गया और इंटरव्यू। थैंक यू। हो गया आपका इंटरव्यू, फीडबैक के लिए बुलाया जाएगा। जी सर। कंफर्टेबल कैसा लगा खुद का इंटरव्यू? सर आप बताइए? पहले आप खुद अपने आप को रेट नहीं करिए। अच्छा लगा। बहुत अच्छे कैंडिडेट है, वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है आप। बहुत सहजता के साथ आप आंसर दे रहे हैं और हर लगभग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि दिक्कत। इससे पहले कितने मॉक दिए हैं आपने? सर एक आप यहाँ पे ही ऑनलाइन दिए थे 4-5 दिन पहले और सर 2 एडुटेरिया में सर ये मेरा चौथा या 5वां मॉक है सर। अब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। इससे पहले भी बीपीएससी सर में मेंस मेरा हुआ था 2 बार सर मेंस मतलब एक बार 411 मार्क्स आया था और एक बार 427 सर थोड़े-थोड़े मार्क्स से रह चूक जा गए रहा हैं, था। है ना? जी सर, इस बार तो हमको लग रहा है कि फाइनल सिलेक्शन आपका पक्का है। थैंक यू सर। इंटरव्यू में भी हमको लगता है 85 मार्क्स, जो कॉन्फिडेंस से बहुत आप अच्छा बोल है। रहे हैं, बता रहे हैं, सहजता के साथ हर एक चीज़ जी सर। रख रहे हैं अपनी बातों को, तो इससे हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत इंटरव्यू के लेवल पे आने वाली है। आपकी हिस्ट्री में भी अच्छी सर पकड़। मेरा डर बस एक ही है सर, जैसे ऐसा सवाल आपने ऑनलाइन भी पूछा था तो वो सही था सर, अभी भी सही है सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ज़्यादा फैक्ट बेस पे हिस्ट्री जैसे मेरा सब्जेक्ट है सर, मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ियर फ़ियर नहीं है, ओवरऑल सर एनालिटिकल क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ।
सर लेकिन बहुत सारा फैक्ट अगर बैक टू बैक आए तो सर उसमें बस ये एक है कि सॉरी बोलना ही ऑप्शन है। बिल्कुल सॉरी बोल बोल दीजिए, कोई दीजिए। दिक्कत, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला को भी पता है कि सिर्फ फैक्ट पूछ रहे हैं, हो सकता है रिकॉल ना हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे सॉरी बोल रहे हैं तब दिक्कत है, तो फैक्ट पे और तो सर ये जो मुसहर वाली समुदाय वाली बात की तो सर वहां पे सर अभी तो मैंने अनुमति नहीं ली, लेकिन सर ऐसे नाम बोलना सही रहेगा उस समुदाय का? ठीक है, देखिए कम्युनिटी है तो अब बोल सकते हैं क्योंकि ये ऐसा। रियल प्रॉब्लम है सर, मेरी हाँ, पोस्टिंग है, मैं डेली लाइफ में काफी और एक अच्छी चीज है कि आप ईमानदारी के साथ बता रहे हैं और यस वहाँ सर। रियलिटी को बता रहे हैं, तो फिर ये बातें गलत नहीं है। अब जैसे कि आप सुहा वाली बातों को या मूस वाली बातों को आपने उस तरीके से बताया कि प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उनकी रोजमर्रा जिंदगी में हो गया था। स्टार्टिंग में कुछ और मकसद था, लेकिन यस अभी कुछ और मकसद है, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं ईमानदारी के साथ, और वो आपने रखा भी, आपने बताया भी अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, बस 10 मिनट यदि अपने आप में प्रैक्टिस करना है तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। फाइनल इंटरव्यू कब है? अब सर मॉक नहीं देना, हाँ, 23 मार्च को है सर। 23 मार्च। नहीं भी दीजिएगा नहीं कोई, लेकिन दीजिए। 10 मिनट प्रैक्टिस खुद में ज़रूर करिएगा, यस ठीक है ना? या कोई फ्रेंड हो, हाँ सर, ठीक मेरी है? छोटी बहन है, उससे बोलते हैं हाँ, कि सवाल बिल्कुल। पूछा हाँ, करो तो आप मेरे से। पूछा करो तो आपको लग रहा होगा कुछ बेनिफिट्स हो जी रहा सर, होगा, जी सर। बिल्कुल हो रहा होगा। तो बेनिफिट्स होगा ही, तो बस वही छोटी बहन है या कोई विषय है तो आप क्वेश्चन दे दीजिए, बोल दीजिए सब क्वेश्चन पूछ लो, ज़्यादा मॉक मत दीजिए, ज़्यादा ही सही रहेगा, ठीक है? जी सर, और हिस्ट्री का जो कॉमन फैक्ट्स है उसको देख लीजिएगा, जी सर। ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, कॉमन फैक्ट्स। हाँ, करंट अफेयर्स जो है 1 महीने का जो रिसेंटली घटना घटी उसको अच्छे से देख के जाइएगा एटलीस्ट, ठीक है? बहुत अच्छा इंटरव्यू सर जाने बहुत वाला आपका है। अच्छा जाएगा। फीडबैक हाँ? सही था सर। हाँ, नहीं सब कुछ सही है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मार्क्स आपका आएगा, बस इसको थोड़ा-सा मेंटेन कीजिए। बहुत अच्छे और कैंडिडेट फैक्ट है, के लिए बहुत डरना टैलेंट नहीं है। है। जी सर, बस वही मेरा फ़ियर है कि बैक टू बैक जैसे सर मेरा ग्रेजुएशन और पीजी भी है सर, मैंने तो अभी यहाँ नहीं बोला, पर वहाँ जो अगर पूछेंगे कि आपने पीजी किया है, तो सर मैं बता दूँगी ना ऑनेस्टली कि हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल तो बताइएगा, सर क्यों मेरे नहीं? को वही डर लगता है कि वो डीप थिंकर या थेसिस कोई में घुस कोई गए डीप तो थिंकर आपके लिए कुछ उतना बस नहीं। यही सुनिए, एक फ़ियर है सर सुनिए बाकी। आपके आपके एजुकेशन सुनिए, से ही पूछा जाएगा, आपके और अराउंड पहली जैसे आपने पहली बताया। बात है कि आप जॉब कर रहे हो, वहाँ से बहुत हुँ, क्वेश्चंस बनेंगे, है जी ना? वो सर। भी टीचर है, तो उतना डीप में नहीं घुसेंगे। आपके लिए कोई लगता है कि पूरा प्रिपेयर करके थिंकर आते हैं, तो जो ऊपर-ऊपर की चीज़ें रहती वही चलती है। जी ऐसा सर। हर एक बच्चे के लिए टीचर पढ़ने लगे तो समझ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते दिन निकल जाएगा, क्या? जी तो सर। ऊपर-ऊपर की चीज़ें ही पूछा जाता है, ठीक है? अभी वर्ल्ड वार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सब पूछा जा सकता है, क्योंकि देख ही रहे हैं, आए दिन ये रसिया यूक्रेन देख लीजिए, है ना? हुँ। नाटो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा वहाँ था, फिर इधर इज़राइल देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, है ओके ना? सर। इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेके देख लीजिए, भारत पाकिस्तान, तो ये सब थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है पूजा, ऑल द ऑल द थैंक यू बेस्ट, बेस्ट। सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।